कि भाई यार मुझे लगता है कि आज हमारे देश में लोग सिस्टम से नहीं लड़ रहे बल्कि एक दूसरे से लड़ रहे। वो एक दूसरे को भाई नीचा दिखाना चाहते हैं, फिर चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, किसी भी नाम पे हो। अभी भाई कुछ दिनों से जो कुछ भी हमारे देश में चल रहा है, दिल्ली में जो भाई नीट प्रोटेस्ट है, जो पेपर वगैरह को लीक होने के बाद जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो मतलब इसलिए सरकार उनकी साइड मेरे हिसाब से नहीं सुन रही है। देखो यार, मैं किसी भी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, चाहे वो सीजेपी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भाई एक दूसरे से मत लड़िए। पहले भाई अपने आप को, सबको इकट्ठा कीजिए, एकता कीजिए, संगठन कीजिए, क्योंकि भाई संगठन में ही शक्ति है। अगर आप खुद एक दूसरे से लड़ोगे, सोशल मीडिया को भाई जैसे ही खोलते हैं तो कोई है जो कि भाई किस पार्टी के अगेंस्ट बोल रहा है, कोई है जो कि भाई किस पार्टी के अगेंस्ट बोल रहा है, और मतलब उनका भी भाई मानना सही है। लेकिन भाई ऐसे सरकार नहीं सुनने वाली। और कहीं ना कहीं देखो भाई, गलती सबकी है। ऐसे नहीं है कि भाई 100% सही कोई नहीं है। 100% सही जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी नहीं है, और 100% सही भाई सरकार भी नहीं है। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो 100% सही इसलिए नहीं है क्योंकि वो भाई मुद्दा उठा रहे हैं एजुकेशन का, लेकिन नारे किसी और चीज़ के लगा रहे हैं। बीच में ही भाई धर्म आ जाता है, बीच में ही कश्मीर आ जाता है। तो उनको भी यही कन्फर्म नहीं है कि भाई आप किस लिए लड़ रहे हैं, सच में एजुकेशन सिस्टम के लिए ही लड़ रहे हैं या फिर आपको कुछ भाई और चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। तो ये भाई कन्फर्म ही नहीं है अभी। तो ये चीज़ थोड़ी सी गलत है। और दूसरी बात भाई, थोड़ा सा सरकार सिस्टम को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जिस हिसाब से मतलब अभी जो सोनम वांगचुक जी है, उनको भाई कैसे मतलब समेट के लेके गए। तो ये चीज़ भी थोड़ी सी भाई सही नहीं है वैसे देखे तो। बाकी भाई सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शन है, और भी ऑप्शन है, लेकिन ऐसे करती है तो थोड़ा सा अजीब लगता है। और लोगों का भी कहना सही है कि भाई जिस हिसाब से सोनम वांगचुक जी को उठाया है गवर्नमेंट ने, तो उतनी स्पीड से शायद अगर रेपिस्टों को उठाए या क्रिमिनल्स को उठाए तो थोड़े से भाई देश के हालात हो रही हो। तो ये बात तो सही है वैसे, देखो यार गलत नहीं है। आप चाहे कुछ भी कहो, अभी जो वो 13 साल की बच्ची के साथ भाई जो हुआ था, तो उनके भी मुझे नहीं लगता कि जो सारे वो होंगे रेपिस्ट वगैरह वो पकड़े गए होंगे। तो इसलिए दोनों को ही सोचना चाहिए। लेकिन यही है कि भाई एक दूसरे से मत लड़ो आप लोग। और ये लड़ाई सच में बता रहा हूँ मैं भाई, इतनी नफ़रत पैदा कर रही है अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है। एक दूसरे से लोग भाई इतने एंटी हो गए हैं वो कि अभी मैं दोपहर को जब भाई क्लिनिक से आ रहा था, तो बीच रास्ते में एक भाई चाय की थड़ी आती है, उस पर मतलब 3-4 जन लड़कों के बीच में भाई थोड़ी सी बहस हो जाती है। और बहस भाई इतनी हो जाती है कि उनके बीच में मतलब हाथापाई हो जाती है, और बीच में वो गाड़ियाँ वगैरह रुक जाती है। तो मैं भाई साइकिल से आ रहा था, लेकिन कुछ देर बाद भाई पता चलता है कि वो ये जो अभी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं दिल्ली में जंतर मंतर में, उन्हीं को लेकर भाई ये हो गई थी। तो ये चीज़ें देख लो भाई अब कहाँ तक जा रही है। दिल्ली तक ही सीमित नहीं है भाई, यहाँ तक भी पहुँच गई है। तो एक दूसरे से भाई लड़ाई मत करो, एक दूसरे से अपना व्यवहार ख़राब मत करो, मेरा मानना तो यही है। और भाई एक होकर अपनी बात सरकार के सामने रखो, ताकि सरकार भाई आपकी बात को माने, सिस्टम आपकी बात को माने। लेकिन भाई एक मुद्दा उठा कर रखो, आप मुद्दा एजुकेशन का उठा रहे हो, बीच में किसी और चीज़ को ला रहे हो, तो ये चीज़ तो भाई थोड़ी सी गलत है। इसलिए शायद हो सकता है कि सिस्टम नहीं सुन पा रहा है। बाकी भाई आपको क्या लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे को तो भाई यही लगता है, और ये चीज़ भाई मैंने आज देखी भी थी, इसलिए मुझे लगा कि भाई लोगों में देख लो ये नफ़रत भाई इतनी हो गई है कि एक दूसरे के मतलब एंटी हो गए हैं। पार्टियों के तो एंटी थे ही, एक दूसरे के भी एंटी हो गए। और वही जो जिनके साथ भाई आप रोज़ खेलते हो, बैठते हो, उन्हीं के साथ आप बैर ले रहे हो, दुश्मन ले रहे हो, केवल उन लोगों की वजह से या पॉलिटिक्स की वजह से। तो ऐसा तो मत करो भाई साहब।